नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इस वीडियो में भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रसिद्ध कलाकार के बारे में डिस्कस करेंगे, उस नृत्य का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारत में नृत्य के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, भारत में नृत्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला शास्त्रीय नृत्य, जिसे इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहते हैं, और दूसरा लोक नृत्य फोक डांस। शास्त्रीय नृत्य जो निश्चित नियमों और विशेष प्रशिक्षण के साथ सीखा जाता है। इसमें भाव, ताल और मुद्राओं के माध्यम से कहानी और भावनाएं सुंदर तरीके से प्रस्तुत की जाती है। एग्जाम्पल भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। दोस्तों, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 9 देखने को मिल सकता है। इसका कारण ये है कि इंडिया का संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें वो छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानते हैं, लेकिन 8 को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अगला क्या है? लोक नृत्य। ये नृत्य ग्रामीण जीवन, त्योहारों और रीति रिवाजों को दर्शाता है। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, लोक नृत्य को सीखने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। लोग इसे आमतौर पर सामूहिक रूप से करते हैं, जैसे कि भंगड़ा, गरबा, डांडिया, घूमर और लावनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से, कहाँ से है दोस्तों? तमिलनाडु से। आपको ये ध्यान रखना है। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख नृत्य शैली है, सबसे ओल्डेस्ट है। दोस्तों, भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है, सबसे प्राचीन, जिसका उद्भव का अर्थ होता है दोस्तों डेवलप। तमिलनाडु के मंदिरों में हुआ और यह भक्ति रस पर आधारित है। भरतनाट्यम के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्राचीन काल में इसे सादिर नृत्य या दासी अट्टम कहा जाता था। दोस्तों, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, सादिर नृत्य और दासी अट्टम। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। इस नृत्य का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। भरतनाट्यम मंदिरों में देवदासियों द्वारा भगवान शिव की आराधना के लिए किया करती थी। दोस्तों, देवदासी का अर्थ होता है भगवान की दासी। भगवान शिव का एक अवतार है नटराज। उनको वर्शिप करने के लिए जो मंदिर की महिलाएं होती थी, वो यह नृत्य किया करती थी। 20वीं सदी में प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इस नृत्य को पुनर्जीवित किया और इसे समाज में मान्यता दिलाई। दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल को आपको ये नाम ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। भरतनाट्यम से संबंधित कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उनके नाम हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णामूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, अल्लारमेल वल्ली, मल्लिका साराभाई। हमारा अगला क्लासिकल डांस है कथकली। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। कहाँ से है दोस्तों? केरल राज्य से। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें नर्तक रंग बिरंगे मुखौटे और भव्य पोशाक पहनकर संगीत और अभिनय के जरिए कहानियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। कथकली का इतिहास के बारे में अब हम जानेंगे दोस्तों। कथकली का विकास 17वीं शताब्दी में केरल में हुआ। कहाँ पे? केरल में। इसमें प्रायः महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को अभिनय और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, महाभारत और रामायण, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें महाभारत और रामायण को डांस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। वो कौन सा है? कथकली। ओटन तुल्लल गरीबों की कथकली कहा जाता है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ओटन तुल्लल को। कथकली को राजा कोट्टार ककरा तंपूरन ने लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया दोस्तों? तो राजा तंपूरन ने इसे लोकप्रिय बनाया। कथकली से संबंधित कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, फेमस डांसर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हैं गुरु गोपीनाथ, गुरु कुंच कुरूप, कोटक्कल शिवरामन, कलामंडलम गोपी, रीता गांगुली,
कवंगल, चथुनी, पानीकर, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का भी संबंध केरल से है। कहाँ से है दोस्तों? केरल से। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का देवदासी नृत्य है जो मोहिनी नामक पौराणिक मायावी स्त्री के नाम पे रखा गया है। आपको देवदासी में बता चुका हूं दोस्तों कि देवदासी का अर्थ क्या होता है, भगवान की दासी। मोहिनी अट्टम का इतिहास देखते हैं दोस्तों। मोहिनी अट्टम का उल्लेख 17वीं शताब्दी से मिलता है। कब मिलता है? 17वीं शताब्दी में। इस नृत्य का संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मोहिनी किनका अवतार है? भगवान विष्णु का। त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनेल ने 19वीं सदी में इसे संरक्षण दिया था। मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने का श्रेय महान कवि वल्लाथोल नारायण मेनन को जाता है, जिन्होंने केरल कलामंडलम की स्थापना की है। आपको ये नाम ध्यान में रखना है दोस्तों, वल्लाथोल नारायण मेनन। इसने किसकी स्थापना की? केरल कलामंडलम की। मोहिनी अट्टम से रिलेटेड कुछ फेमस डांसर्स के नाम देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, डॉक्टर कनक रेले, सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, कलामंडलम क्षेमवती। सिर्फ आपको क्षेमवती याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कलामंडलम यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी, और यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कल्याणी कुट्टी अम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। कुचिपुड़ी का ही नाम है कुचेलपुरम, और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों कि कुचिपुड़ी का नाम किस गांव पे पड़ा है। कुचिपुड़ी का इतिहास के बारे में हम देखें दोस्तों, तो कुचिपुड़ी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई और इसके संस्थापक सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिद्धेंद्र योगी। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने इसे भगवान श्री कृष्ण की लीला और भक्ति पर आधारित एक नाट्य शैली के रूप में विकसित किया। नर्तक कभी कभी पीतल की थाली पर खड़े होकर नृत्य करते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये महिला पीतल की थाली में डांस कर रही है। कुचिपुड़ी से रिलेटेड कुछ फेमस डांसर्स के नाम देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धेंद्र योगी, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्णा मूर्ति, राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है ओडिसी। ओडिसी का संबंध कहाँ से? उड़ीसा से। ओडिसी भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। इसका जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ, इसी कारण इसका नाम ओडिसी पड़ा। यह नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ की भक्ति को समर्पित है। दोस्तों, आप भगवान जगन्नाथ को जानते होंगे। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा, पुरी में। ओडिसी के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिरों में देवदासियों की नृत्य परंपरा से हुई है। कहाँ पे? जगन्नाथ मंदिर में जो देवदासियां रहती थी, उनकी नृत्य परंपरा से हुआ है। इसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है, लगभग 200 ईसा पूर्व पहले। 15वीं-16वीं शताब्दी में यह महारी नृत्य के रूप में प्रसिद्ध था। दोस्तों, महारी नाम आपको ध्यान में रखना है। कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है कि ओडिसी का पुराना नाम क्या था। इसके पुनरुद्धार में केलुचरण महापात्रा, पंकज दास, देव प्रसाद दास जैसे कलाकारों का महान योगदान रहा है। ओडिसी से रिलेटेड कुछ फेमस डांसर्स के नाम देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीनों नाम, केलुचरण महापात्रा, पंकज चरण दास, देव प्रसाद दास, ये नाम तो आपको याद ही रखने हैं। और प्रसिद्ध कलाकार के नाम ये हैं: संजुक्ता पानीग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुद्गल, इंद्रामणि रहमान, सुजाता महापात्रा, कुमकुम मोहंती। अगला शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। दोस्तों, आपको कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कथकली केरल का। कथक उत्तर भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसका अर्थ है कहानी कहने वाला। कथक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कहानी कहने वाला। कथक का इतिहास के बारे में बात करें हम दोस्तों, तो कथक का उद्गम उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ। इसकी शुरुआत भक्ति आंदोलन में हुई, जब भक्त कवि नृत्य के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथाएं प्रस्तुत किया करते थे। दोस्तों, आपको मैं वीडियो में बता चुका हूं कि रामायण
रामायण और महाभारत कथकली डांस के थ्रू भी प्रेजेंट किया जाता है और कथक के थ्रू भी प्रेजेंट किया जाता है। बाद में मुगल काल में यह एक दरबारी नृत्य के रूप में विकसित हुआ, जिसमें लास्य का अर्थ होता है कोमलता और तांडव का अर्थ होता है ऊर्जा, दोनों का सुंदर संगम दिखाई देता है। कथक से रिलेटेड कुछ फेमस डांसर्स के नाम देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, कुमकुमधर, शोभना नारायण और रोहिणी भाटे। आपको पंडित बिरजू महाराज का ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये काफी बार पूछा गया है दोस्तों। और यहाँ पे जितने भी नाम है ये सारे तो ध्यान में रखने ही रखना है। अगला क्लासिकल डांस है सत्रिया। सत्रिया का संबंध असम राज्य से है। कहाँ से है दोस्तों? असम से। सत्रिया असम राज्य का एक नृत्य है। यह नृत्य संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में। सत्रिया नृत्य के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत भक्ति आंदोलन के समय हुई। भक्ति आंदोलन कब हो रहा था? 15 से 16 शताब्दी में। कब? 15 से 16 शताब्दी में। इसे संत शंकरदेव ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की कथाओं के प्रचार के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? भगवान विष्णु का एक अवतार श्री कृष्ण, आप लोग जानते ही होंगे, उसके प्रचार के लिए बनाया था। वर्ष 2000 में भारतीय संस्कृत मंत्रालय ने सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। कब दर्जा मिला क्लासिकल डांस का? 2000 ईस्वी में। और ये कई बार पूछा गया है कि सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला। सत्रिया नृत्य से रिलेटेड कुछ फेमस डांसर्स के नाम देखते हैं दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम मेल नाम देखेंगे, फिर फीमेल का नाम देखेंगे। गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनाकांत बोरा, मनीराम दत्ता, मुख्तियार बरबयान। और महिला की बात करें तो वो है इंदिरा पीपी बोरा, अन्वेषा महंत और शारदी सेकिया। कौन है? शारदी सेकिया। और यहाँ पे जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्लासिकल डांस है मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है। इसका नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों कि ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य की एक कोमल और भावनात्मक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह मुख्यतः राधा कृष्ण की रासलीला और भक्ति भावना की सुंदर अभिव्यक्ति है। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेम लीला को दर्शाया जाता है, वो कौन सा है? मणिपुरी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति प्राचीन लोक नृत्यों और वैष्णव भक्ति आंदोलन में हुई। राजा भाग्यचंद्र ने इस नृत्य को धार्मिक स्वरूप और नियम दिए। कब दिए? 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। यह नृत्य मुख्य रूप से विष्णु भक्ति, विशेषकर राधा कृष्ण प्रेम कथा पर आधारित है और ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करें दोस्तों, तो झावेरी बहनें, ये कई बार ये नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में। नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये चारों नाम आपको ध्यान में रखना है। गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्द अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।